अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f जो कि आइन का आर्टिकल है, जो कि इंतखाबात लड़ने वाले जो हमारे उम्मीदवारान होते हैं उनकी अहलियत से मुतालिक है, उसकी तशरीह के लिए ये केस यहाँ पर फिक्स था। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अपने एक फ़ैसले में, जो कि पिछले आम इंतखाबात से पहले दिया गया था, उसमें ये करार दिया था कि आर्टिकल 62(1)(f के तहत जो नाअहली है वो ताहयात होगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ये टाइम टू टाइम बहुत से मौक़ों पर ये करार दे चुकी है कि ताहियात नाअहली से एक सियासतदान की मौत हो जाती है और वो नहीं होनी चाहिए, और ये इस्लाम के भी मनाफी है और ये वैसे भी जो लॉ ऑफ रिपेंटेंस है उसके खिलाफ है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। लोग इसको एसोसिएट करते हैं नवाज शरीफ से, जहांगीर तरीन से, कि उनके जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर करके जल्दबाजी में इसका फैसला किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट काफ़ी मुफस्सिल हियरिंग्स कर रही है। इसके अंदर काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी फिलोसफिकल और काफ़ी जो है वो जिसे कहते हैं अदबी बहस टाइम टू टाइम हो रही है। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से क्या ये करार देगी कि जो इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट ने पीडीएम की हुकूमत में तरमीम की है कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो नाअहली की मुद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हो सकती है, और उसका इतलाक आर्टिकल 62(1)(f) की हद तक भी होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज इस वक्त ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या फिर पार्लियामेंट का बनाया गया एक्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़िम्न में अदालती मुआविनीन भी मुकर्रर किए थे। उज़ैर भिंडारी जो कि सीनियर वकील हैं, उसके अलावा फैसल सिद्दीकी और रीमा उमर को वकील मुकर्रर किया गया था, और ये उनसे मुआवनत तलब की गई थी कि वो बताएं कि अदालत क्या करे, इस मखमसे में से कैसे निकले। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कुछ महसूस ये हो रहा है कि जैसे जजेस, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पर हमें कन्विंस नजर आते हैं, जो इस बेंच में है, खासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, कि जो सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच का फैसला था वो दुरुस्त नहीं था। आज चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान एक मौके पर ये कहा भी कि वो उस जजमेंट के अगर खिलाफ हैं तो फिर क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट कैसे रास्ता निकाले। चीफ जस्टिस बार बार ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने जो है वो माफ़ी मांग लेता है, अपने अमल की तौबा कर लेता है, राह रास्त पे आ जाता है, चाहे वो उसने झूठ बोला, जैसे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अगर कोई सादिक और अमीन नहीं है तो उसको नाअहल करार दिया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन वगैरह को झूठ बोलने की बुनियाद पर, अपने कुछ असासे डिक्लेयर ना करने की बुनियाद पर, बेटे से तनख्वाह न लेने की बुनियाद पर ताहियात नाअहल किया गया है। तो इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर सुप्रीम कोर्ट अभी ये फैसला कर देती है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहियात नहीं होगी, तो ये तमाम तर फैसले गैर मौसर हो जाएंगे, यानी नलीफाई हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में यही बहस लगी है। जाहिर है इसकी प्रोसीडिंग लाइव चल रही है, लेकिन देखने और सुनने वालों के लिए ये थोड़ी बोर चीज़ हो जाती है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट तय कर देती है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको 7 रुकनी बेंच बैठ के 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे देती है या उसको गैर मौसर कर देती है अपने नए फैसले से, तो कभी इम्कान है कि आइंदा एक और बेंच आएगा जो कि इस 7 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच होगा, और वो ये फैसला कर देगा कि नहीं, 7 रुकनी बेंच ने दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, दुरुस्त तशरीह नहीं की, इसलिए अब जो ये फैसला है इसको भी जो है वो नलीफाई कर देते हैं, इसको भी गैर मौसर कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त बहुत से टेक्निकल पॉइंट्स मौजूद हैं। जो अदालती मुआवनीन हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि समीउल्लाह बलोच केस में जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, जो कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ये फैसला दे चुका है कि नाअहली की मुद्दत ताहियात होगी अगर कोई शख्स झूठ बोलता है और वो जो है वो उसका किरदार दुरुस्त नहीं है, जिस पर के बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी तौसीक कर देती है किसी भी तरह से, तो या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले का असर ख़त्म कर देती है जो कि साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसको जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया था, तो फिर सवाल ये भी उठेगा कि आगे अगर अगला दौर जस्टिस एजाजुल एहसन का आता है या आगे चल के जस्टिस मुनीब अख्तर का आता है और तब कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि नहीं, नाअहली की मुद्दत ताहियात भी होनी चाहिए, तो क्या वो इस बेंच का फैसला भी जो है वो उसको कलअदम करार देंगे? सुप्रीम कोर्ट इस मसले में पड़ी हुई है, यानी जजेस बार बार सवालात कर रहे हैं। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की राय में हमें एक तज़ाद भी नजर आया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि जो नाअहली का से मुतालिक मसला है इसका हल इस्लाम में भी है, लेकिन हम उस तरफ जाते नहीं हैं, और इस्लाम में उसका हल ऐसे है कि इस्लाम कहता है कि कोई शख्स तौबा कर ले, अगर कोई शख्स ज़ानी है, कोई शख्स शराबी है, लेकिन अगर वो तौबा कर ले तो वो राह रास्त पे वो आ सकता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। तो फिर इंसान ज़मीन के ऊपर एक ऐसा कानून कैसे बना सकते हैं जिसमें आप तौबा का रास्ता रखें ही नहीं?
अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को एड्रेस करती है, इस मौक़िफ़ को चीफ जस्टिस के पूरा बेंच तस्लीम करता, तो ये बिल्कुल अपनी जजमेंट को हटा सकते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह एक टेक्निकल पॉइंट पे स्टिक हुए हैं, वो वहाँ फँसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) में क्योंकि कोई भी नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी, ठीक है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में उस नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया है, तो ये आइन में खला था जिसको पुर किया गया। तो क्या आइन में खला को पुर करने का दुरुस्त तरीका अदालती तशरीह है, या फिर आइन में जो खला है उसको पुर करने का एक तरीका ये भी है कि आइन में तरमीम कर ली जाए। आज फैसल सिद्दीकी जो कि अदालती मुआविन हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा कि पार्लियामेंट अपनी सादा कानून साजी से आइन में तरमीम नहीं कर सकती, या पार्लियामेंट सादा कानून साजी से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो कि आइनी तशरीह से मुतालिक हैं, उनको ख़त्म नहीं कर सकती, उनका असर ख़त्म नहीं कर सकती। और ये भी फैसल सिद्दीकी ने कहा कि देखना होगा कि पार्लियामेंट ने, जो कि पीटीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उनकी इत्तेहाद से बनी हुई हुकूमत थी, और उसने 26 जून 2023 को इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो है वो की, और तब से इलेक्शन एक्ट में एक नए सेक्शन का इजाफा हुआ जिसके तहत ये तयन किया जाएगा कि आर्टिकल की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा जो नाअहली की मुद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल है। तो फैसल सिद्दीकी ये कहते हैं कि ये देखना होगा कि क्या पार्लियामेंट की जो है वो नीयत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर ख़त्म किया जाए जो साकिब निसार दौर में दिया गया था। अब फिर वो ये भी कहते हैं कि बेशक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था, उसमें बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक सादा कानून साज़ी से उसको हल किया जाए। तो यानी आईनी तरमीम दरकार है सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को, कि अगर वो नाअहली के इस फैसले को भी ख़त्म करना चाहती है और नाअहली ये भी करार देना चाहती है कि ताहियात नाअहली का तसव्वुर नहीं है हमारे आईन व कानून में और नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए दुरुस्त फ़ोरम पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में सादा कानून साज़ी नहीं बल्कि आईनी तरमीम है। अब यहाँ पर आके जस्टिस मंसूर अली शाह बार-बार ये कहते हैं कि उनकी ज़ाती राय में सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को पार्लियामेंट को भेज दे और ये कह दे कि जब तक या अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये लिख देती पहले भी कि हमारा फैसला तब तक चलेगा जब तक कि पार्लियामेंट इस मामले पर तरमीम करके इसको हल नहीं कर देती, तो भी ये मसला हल हो सकता था। अब मसला ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन्होंने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और फिर उसके बाद उन्होंने 2022 में यानी पिछले साल फैसल वाउडा केस के अंदर ये तय कर दिया कि जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसके तहत नाअहली ताहियात नहीं है, और समीउल्लाह बलोच केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल ही ये कहते हैं कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली की मुद्दत है वो ताहियात होगी। तो अब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब बार-बार उनके कंडक्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये सवाल मखदूम अली खान ने अदालत के सामने रखा और आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब ने मुख्तलिफ वकला से इससे मुतालिक सवाल किया। तो एक वकील उस्मान करीम जो कि जो 62(1)(f) के तहत अदालती फैसला है उसकी हिमायत कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2013 में एक फैसला दिया गया था अलादीनो भायो केस में, जिसमें आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक हुआ था। लेकिन फिर 2017 में जब समीउल्लाह बलोच केस का फैसला आया, तो उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अलादीनो भायो केस के ऊपर भी इंहिसार किया और आर्टिकल 62(1)(f) को ताहियात नाअहली करार दिया। फिर अलादीनो भायो केस के अंदर जो बल्कि नहीं, 2017 में समीउल्लाह बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दे दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली जो होगी वो ताहियात होगी। लेकिन बाद में जो अलादीनो भायो केस की नज़र-ए-सानी अपील थी, उसको मंजूर किया गया और अलादीनो भायो केस का जो फैसला था, उसको जो मेन केस का फैसला था 2013 का, उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया। और बाद में फैसल वाउडा केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट का जो 2020 में अलादीनो भायो केस का फैसला था उस पर इंहिसार करते हुए जो फैसल वाउडा की नाअहली थी उसको ताहियात नहीं करार दिया और इलेक्शन कमीशन का जो 62(1)(f) का की तशरीह थी उसको गलत करार दिया और फैसल वाउडा की नाअहली को कम अरसे के लिए उसका तयन किया। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुतालिक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब ये कहते हैं कि ये एक ही जज के लिखे गए फैसले हैं जिनसे प्रॉब्लम आई, तो उनकी जब राय बदल गई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी अब ये डिक्लेरेशन दे सकती है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कॉम्प्लेक्स मसला है। इससे पहले ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बैठ के अपने ही बेंचेस के दिए गए फैसलों को ख़त्म करे और पार्लियामेंट की कानून साज़ी को उस पर तरजीह दे। पार्लियामेंट बेशक सुप्रीम है और पार्लियामेंट की गई कानून साज़ी भी सुप्रीम कोर्ट इससे पहले अपहेल्ड कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, लेकिन बार-बार ये करना
शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए अब मुमकिन इसलिए नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला नहीं आ चुका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी देखना है कि क्या वो अपने फैसले को बरकरार रखे जो कि आईनी तशरीह से मुतालिक है, या फिर वो इलेक्शन एक्ट को बरकरार रखे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत को कल सुबह तक मुलतवी किया है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि तासुर ना जाए कि किसी के फ़ायदे के लिए ये हो रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं कि उन्होंने रिटर्निंग अफसरों की जो मसले हैं, यानी वो किस तरह से किसी की नॉमिनेशन एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो उसको हल करना है। ऑल्दो अब ये मामला ट्रिब्यूनल्स में है, तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कल इस केस को डिसाइड कर देती है तो उसका असर आइंदा आने वाले इलेक्शंस पर किस तरीके से होगा। बेशक मुश्किल केस है, कल सुबह 9 बजे दोबारा इस केस की समाअत होगी। अब भी काफ़ी देर आज इस केस की समाअत चली, तो देखना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस में फैसला करती है तो क्या वो 7 के 7 जजेस का फैसला होगा, या फिर उसके अंदर जो है वो इख्तलाफी राय भी सामने आएगी, क्योंकि अभी तक बेंच में बाकी जजेस तो खामोश है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह किसी न किसी नुक्ते पर जो है वो खाइफ नज़र आते हैं और वो कन्विंस्ड नज़र नहीं आते। तो कल सुबह अटॉर्नी जनरल के भी दलाइल हैं, मखदूम अली खान जहांगीर तरीन के वकील हैं, उन्होंने भी दलाइल देने हैं, तो देखते हैं क्या वो जजेस को मना पाएंगे या नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, कल की प्रोसीडिंग से मुतालिक भी आपको अपडेट करूँगी। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।